5 सितंबर को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां की बेंच ने केजरीवाल की जमानत और अरेस्ट को अवैध बताने वाली याचिका में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 60 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और जमानत पर फैसला सुनाया। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन केजरीवाल और सीबीआई के लिए इस फैसले में क्या बड़ी बात है, आपको 60 पन्नों के जजमेंट की डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। 60 पन्नों के जजमेंट में देश की सबसे बड़ी अदालत ने बताया है कि केजरीवाल को सशर्त जमानत क्यों दी गई और उनकी गिरफ्तारी वैध क्यों है। भले ही गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सही ठहराया, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां की राय में मतभेद है। जस्टिस सूर्यकांत ने माना कि सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करते वक्त कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, लिहाजा गिरफ्तारी अवैध नहीं है। वहीं जस्टिस भुइयां ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी नहीं बल्कि अनुचित माना और गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सीबीआई की मंशा पर सवाल उठाए। सबसे पहले सुनिए जस्टिस भुइयां ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई की भूमिका और गिरफ्तारी की टिप्पणी को लेकर क्या कहा। सीबीआई देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। ये जनहित में है कि सीबीआई न सिर्फ निष्पक्ष हो बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए। इस धारणा को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि जांच निष्पक्ष रूप से की गई और गिरफ्तारी सही तरीके से की गई। लोकतंत्र में ये धारणा मायने रखती है। सीजर की पत्नी की तरह जांच एजेंसी को भी निष्पक्ष होना चाहिए। कुछ वक्त पहले इस अदालत ने सीबीआई की आलोचना करते हुए इसकी तुलना पिंजरे में बंद तोते से की थी। ये जरूरी है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करे। धारणा सीबीआई के पिंजरे से बाहर तोते की तरह होनी चाहिए। उस समय भी 3 जजों की बेंच ने यही टिप्पणी की थी। आज अपने फैसले में जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जो गिरफ्तारी को लेकर स्प्लिट जजमेंट था, गिरफ्तारी को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने माना कि गिरफ्तारी 41(3) जो सीआरपीसी का पुरानी सीआरपीसी का ये की धारा है उसके मुताबिक दुरुस्त है, उसके मुताबिक उस धारा का कोई उल्लंघन नहीं किया गया, प्रावधानों के मुताबिक है। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपनी टिप्पणी अपने फैसले में यह लिखा कि वो कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि जो गिरफ्तारी है वो नियमों का उल्लंघन करके की गई है और राजनीतिक इशारे पर करने का उनका इशारा यह है कि राजनीतिक इशारे पर की गई है। तभी उन्होंने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की मानसिकता से बाहर आना चाहिए और ये अपने आप में एक सख्त संदेश है और सीबीआई के लिए एक सबक भी। केस अलग अलग, लेकिन 11 साल बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आईना दिखाया। तब कोयला घोटाले का मामला था, आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर.एम. लोढ़ा, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ की बेंच ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता बताया था, जिसे पिंजरे से आजाद करने की जरूरत बताई गई थी। 11 साल बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की पिंजरे में कैद तोते की धारणा से बाहर आने की बात दोहराई, यानी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल बरकरार है। आज तक ब्यूरो।